हाजी साहब ये बताइएगा कि लागत जो शुरुआत में आपने की वो लागत कितनी यहाँ पर लगाई? कि बहुत बड़ा प्लांट है, कितनी लागत आपको आई? मैंने 1 करोड़ रुपए की तो पहले ज़मीन ही खरीदी थी। उसके बाद करीब 1.25 करोड़ रुपया मैंने इसके कंस्ट्रक्शन में लगाया। तो मतलब 2.25 करोड़ रुपए इसमें आपका 1 करोड़ के जानवर आए। 1 करोड़ की जानवर है। ये खास तकनीक है जिसमें भाप से खोया पकता है, स्टीम से खोया पकता है, जिसके बारे में हाजी साहब हमें बताएंगे। बहुत सारी भैंसें हैं और भैंसों के लिए स्पेशलिटी है, इनके लिए अलग से कूलर लगे हैं। लाइट आएगी तो हम आपको दिखाएंगे तसल्ली से कि किस प्रकार के कूलर हैं और भैंसें किस प्रकार की सुविधा में रह रही हैं। हमारे साथ जो हाजी साहब ने बताया कि पूरा दूध जो यहाँ से निकलता है पूरी खपत हो जाती है, मिठाई बनती है, खोया बनता है, पूरा इनकी दुकान से सप्लाई हो जाती है। ये देखिए, करीब से दिखाइए थोड़ा। हाजी साहब ये मिठाई कौन कौन सी वेराइटी है, कुछ बताएंगे, नाम कुछ हो इनका? ये आपके मलाई बिलोरी है, अच्छा, हाँ, छेना है, लड्डू है, रबड़ी है, अलग अलग वैरायटी की कई है उसमें। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं हमीरपुर जिले के मौदा में, जहां हमारे साथ हाजी साहब हैं और हाजी जी का बहुत बड़ा डेयरी फार्म है और स्टोर्स हैं, आउटलेट हैं। ये हमारे बाएं साइड आप देखेंगे भैंसों का तबेला है। बहुत सारी भैंसें हैं और भैंसों के लिए स्पेशलिटी है, इनके लिए अलग से कूलर लगे हैं। लाइट आएगी तो हम आपको दिखाएंगे तसल्ली से कि किस प्रकार के कूलर हैं और भैंसें किस प्रकार की सुविधा में रह रही हैं। हमारे साथ हाजी जी है। तो हाजी जी, सबसे पहले आपका जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे अपना नाम भी ऑडियंस को आप बता दें एक बार। मेरा नाम गुलाम साबिर खान है। गुलाम जी, तो हम गुलाम जी की रॉयल फ्रेश डेयरी में हैं और थोड़ा करीब आइएगा। ये इन भैंसों के निकले दूध से इनकी यहाँ पर जो बेकरी है, जो पकता है, यहाँ पर खोया बनता है, खोए से फ्रेश मिठाइयाँ बनती हैं जो पैक होके इन्हीं की दुकान में कायदे से जा रही हैं। आप देखेंगे रसमलाई से लेकर मिठाई से लेकर कितने कायदे से सब पैक हैं। और हाजी जी विस्तार से अपनी डेयरी के बारे में हमें बताएंगे, अपने सिस्टम के बारे में बताएंगे। एक चीज़ और यहाँ पर बहुत खास है कि हाजी जी के यहाँ जो खोया पकता है वो स्टीम से पकता है, भाप से पकता है। तो हाजी जी, सबसे पहले तो हमें आपका प्लांट घूम के बहुत खुशी हुई और हम जो सोच के आए थे कि यहाँ बड़े किसान हैं या बड़े फार्मर हैं और बड़े पैमाने पर आप पालते हैं, लेकिन ये भरोसा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर आप पालते हैं। तो शुरुआत शुरू से करते हैं। सबसे पहले हम भैंसों के इस तबेले में चलते हैं और विस्तार से आप बताते जाइए कि ये कहानी जो है कैसे शुरू हुई यहाँ पर। ये 2017 में हमने प्लान किया था और उसके बाद ये सारा जितना जानवर मैं पहले पूरा सब बनवाया, उसके बाद रोहतक, हरियाणा, करनाल, सारा जानवर वहीं से लाया मैं। रोहतक से? मतलब 2017 में आपने प्लान किया? 18 में सारे जानवर लाए। 18 में जानवर लाए, मतलब पहले तो ज़मीन खरीदी, ज़मीन खरीदने के बाद फिर जानवर लाए। अब एक प्रोसेस बता दीजिएगा हाजी साहब कि आपने कैसे देखा, कैसे जानकारी करी और कहाँ देखा, ये बताइएगा। सबसे पहले तो मैं NDRI करनाल पे 10 दिन की ट्रेनिंग पे गया। उसके बाद यहाँ बाराबंकी में सेंट्रल डेयरी में ट्रेनिंग की मैंने, मथुरा अनुसंधान केंद्र में मैंने ट्रेनिंग की। तो कोशिश की कि पहले जानकारी हो जाए, उसके बाद फिर मैंने इसको बनवाना शुरू किया और उसके बाद फिर मैं इसको जानवर लाया सारा। और मेरा शुरू से था कि शुद्ध और फ्रेश दो चीज़ यहाँ का था कि बुंदेलखंड में शुद्ध चीज़ मिले, शुद्ध चीज़ मिले। बिल्कुल, तो इसी वजह से हाजी साहब की डेयरी का नाम है रॉयल फ्रेश डेयरी और रॉयल फ्रेश फूड प्रोडक्शन नाम से कंपनी है। और हम आपको बता दें, हाजी साहब बहराइन में रहते रहे हैं और वहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े डेयरी फार्म विजिट किए हैं। उसके बाद इंडिया आए, इंडिया में तमाम जगह जाके प्रशिक्षण लिया। तो हम उनसे ये भी चर्चा करते हैं कि बहराइन में कहाँ कहाँ घूमे हैं। उससे पहले हम ऐसे बड़े बड़े किसानों से आपको मिलाते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हाजी साहब, बहराइन की कहानी क्या है वो आप बता दीजिएगा। मैं सऊदी अरब गया था एक्चुअली। अच्छा। वहाँ से मैं कंपनी में था तो वहाँ से विजिट में जाता था। अच्छा। बहराइन है, दिल्ली है। तो देखा मैंने बड़े बड़े फार्म जो प्रोडक्ट बनते थे। वहाँ पे मैं जिस कंपनी में था वो कंपनी सीमेंट बनाती। अच्छा। उसके सेल्स डिवीजन में था मैं, तो सेल्स के सिलसिले में जाता था। देखा वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट। तो ये हुआ कि भाई इंडिया में आने के बाद कि कुछ तो करना है, तो यही कुछ किया जाए अपने क्षेत्र में। तो फिर ये प्लान आया और मेरा शुरू से टारगेट था जीरो वेस्टेज ना हो। गोबर गैस प्लांट लगवाया और मेरा अभी
आपका कच्ची कहानी का, स्पेलर का। मैं इनके लिए खल भी यहीं तैयार करता हूँ, कमाल है। दाना भी यहीं तैयार करता हूँ। मंडी से गेहूँ ले आए, मकई ले आए, जो मिल गया वो ले आए। क्या बात है। यहाँ तैयार करते हैं। मतलब पहले फ्रेश खिलाना भी है, फिर जो निकलेगा वो भी फ्रेश रहेगा, और जो बन के दुकानों में लोगों तक जाएगा वो भी फ्रेश रहेगा। अब इसका जो हमें प्रबंधन दिख रहा है आपका, बहुत कमाल का दिख रहा है। तो इन नालियों के बारे में, जो मलमूत्र जो निकलता है कहाँ जाता है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। फिर कूलिंग की व्यवस्था जो, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाँ, तो ये जो इनका नहलाने धुलाने का पानी है या पेशाब है, वो सारा हम खेतों में ले जाते हैं। नाली के जरिए पूरा खेतों में जाता है। जहाँ हमारा नेपियर घास लगी है, ज्वार लगी है, मकई लगी है, जो जानवरों के लिए हरा चारा का प्रबंध कर रहे हैं हम, ये सारा पानी वहीं जाता है सीधा खेतों में। कमाल है। तो ऑडियंस देखेगी, ये सारी नालियाँ जो है कलेक्ट होके पूरा पानी खेतों में जाता है और खाद के रूप में काम करता है। तो हाजी साहब, ऊपर से जो फर्टिलाइजर डालते हैं वो नहीं डालने पड़ते हैं? कोई फर्टिलाइजर, क्या शुद्ध, बिल्कुल जो भी है शुद्ध। तो शुद्ध ये खाएंगी, चारा भी शुद्ध है, दाना भी शुद्ध है, हाजी की दुकान भी शुद्ध है हाजी साहब की, और प्रोडक्शन से लेकर सब कुछ शुद्ध है। हाजी साहब, ये बताइएगा कि लागत जो शुरुआत में आपने की, वो लागत कितनी यहाँ पर लगाई? क्योंकि बहुत बड़ा प्लांट है, कितनी लागत आपको आई? मैंने 1 करोड़ रुपए की तो पहले ज़मीन ही खरीदी थी। उसके बाद करीब 1.25 करोड़ रुपया मैंने इसके कंस्ट्रक्शन में लगाया। तो मतलब 2.25 करोड़ रुपए शुरुआत में। इसमें 1 आपका करोड़ के जानवर आए। 1 करोड़ की जानवर है? तो हाँ, कोई भी जानवर 1 लाख से कम नहीं था हरियाणा में। कमाल है। ये भैंसों के बारे में थोड़ा जिक्र करिए हाजी साहब। आपकी कोई फेवरेट है इनमें से? फेवरेट तो क्या, सभी फेवरेट है। एक से बढ़कर एक है। तो पहली बात, कितने की ये सब? 1-1 लाख आपने बताया? सब 1 लाख 2,000, 1 लाख 5,000, 1 लाख 10,000, 1 लाख से कम कोई जानवर नहीं। 1 लाख से कम किसी की जी कीमत नहीं है। और बेचते भी होंगे फिर अपने फार्म से भी आप? नहीं बेचते। नहीं बेचते हैं। हम बेचते वही हैं कि जो किसानों को, जैसे मान लें गाभिन नहीं हुई 1 साल 1.5 साल, तो किसान ले जाते हैं। अच्छा भाई साहब, दूध कितना देती है? क्योंकि दूध इसमें ऐसा है कि अलग अलग है। कोई 6 लीटर दे रही है, कोई 6.5 लीटर दे रही है, 7 तक, हम 7.5 तक के जाते हैं। यहाँ पे हैं भैंसें जो 7.5। और ये सभी प्रजातियाँ कौन सी हैं? ये सब मुर्रा नस्ल है, पूरी मुर्रा नस्ल की है। और भी कोई वैरायटी होती है? अधिकतर हरियाणा में भी शायद लोग मुर्रे ही ज़्यादा पालते हैं। जो ये देसी नस्ल है हरियाणा की। तो हमारे यहाँ का और वहाँ के नस्ल में ये फ़र्क है कि ये लगातार दूध देती हैं 7-8 महीने तक। 8 महीने लगातार? हाँ, दूध देती हैं। दूध देंगी। और हाजी साहब, गाय भी हमें दिख रही हैं। ये कौन सी है? ये HF गाय है। अच्छा। और कुछ दोगली हैं, 2 उधर देसी भी हैं। तो अलग अलग उसकी गाय है। गायें कितनी है? क्योंकि संख्या काफ़ी दिख रही है, गिनेंगे समय लगेगा। तो गायों की और भैंसों की संख्या आप बता दीजिए। हमारे पास है 9 गायें हैं। 73 भैंसें हैं। 73 भैंसें हो गई, 9 गायें हो गई, तो 82 जो है टोटल मिला के आपके यहाँ जानवर हो गए। तो कमाल है, हाजी साहब की डेयरी कमाल है। 40 बच्चे अलग से हैं। तो बताइए, 100 8 4 12 112 उधर भी पूरे बच्चे। हाजी साहब, कूलिंग के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। हमें लगता है लाइट चली गई है। हाँ, लाइट नहीं है। ये हमने फोकस सिस्टम लगाया है। ये लाइट रहती है। ये पंप से टंकी बनी हुई है हमारी। अच्छा, ये दिखाइएगा, पीछे टंकी है, पानी की टंकी है ऊपर, और उस टंकी से कनेक्टेड है। 15,000 लीटर पानी है। 15,000 लीटर टंकी ऊपर बनी हुई है, 22 फुट ऊपर ऊंचाई पे। तो उससे कनेक्टेड है सारा। तो लाइट अगर नहीं रहती तो ये थोड़ा सा ये बंद हो जाती है। लाइट आएगी तो पंप जैसे चालू होगा तो पूरे उसमें फुहारे चालू हो जाएंगे, साथ में पंखे चालू हो जाएंगे। कमाल है। ये पूरे प्लांट पे हमारा पानी का सर्कुलेशन, साथ में नमी रहती है पूरे उसमें। क्या बात। जानवर की पीठ पे हमेशा गीला रहता है। देखिए ये जैसे फुहारा भी चल भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग चल के आए थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हाजी साहब से मिले। हाजी साहब से मिलके जैसे ही भैंसों के करीब आए, वैसे ही हमें ऐसा फील हुआ जैसे हम घने पेड़ों के बीच में आ गए हैं, एसी में आ गए हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंडक है, ऊपर टीन है, और टीन के बाद ये फॉगिंग सिस्टम है, और पंखे भी आप देखेंगे 3 पंखे इस तरफ है, 3 पंखे उस तरफ है। तो ये कूलिंग का काम करते हैं। फव्वारों से पानी गिरता है, हवा लगती है, तो जानवर ठंडे रहते हो। हाजी साहब, कूलर भी रखते हैं? कूलर किसी के यूज़ के लिए पर्सनल यूज़। तो चलिए हाजी साहब, लोग कहते हैं कि आज के ज़माने में नौकरी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। वास्तव में बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे आप नौकरी ढूंढ नहीं रहे हैं, लोगों को नौकरी बांट रहे हैं। तो कितने लोग आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं? कितने लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं आप?
अब इस वक्त तो तकरीबन 20 आदमी है। 20 आदमी। हम चाहेंगे भट्टी के पास चलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। 20 आदमी आपके यहाँ रेगुलर वर्क करते हैं? अभी मेरा बेकरी बंद है, नहीं तो यहाँ पे 40 आदमी का स्टाफ है। अच्छा, बेकरी का पूरा प्लांट है। बेकरी का भी प्लांट है, कमाल है हाजी साहब। तो हम हाजी साहब ने ये तो बता दिया कि लागत कितनी लगी। वीडियो के आखिर में हम ये भी बताएंगे कि हाजी साहब टर्नओवर कितना है हाजी साहब का, हाजी साहब कितना कमाते हैं। उससे पहले ये ख़ास तकनीक है जिसमें भाप से खोया पकता है, स्टीम से खोया पकता है, जिसके बारे में हाजी साहब हमें बताएंगे। हाजी साहब, स्टीम बॉयलर है ये, इसमें आग जलाते हैं। ठीक है। बीच में इसमें पानी रहता है, पानी भरा है, ऊपर भाप बनती है। पाइपलाइन से वो भाप का सर्कुलेशन अंदर, इसकी कढ़ाइयाँ लगी, अंदर कढ़ाइयों में जाती है। कमाल है। कढ़ाइयों में वो जब स्टीम घूमती है उससे हमारा दूध, खोआ, पनीर, मिठाइयाँ सब उसी से बनती है। सब चीज़ें उससे हो जाती है। तो चलिए ऑडियंस, आपको अंदर दिखाते हैं, घुमाते हैं और बताते हैं उन भट्टियों के बारे में और स्टीम से पकने वाले खोए के बारे में। हाजी साहब, इससे फ़ायदे क्या होते हैं, वो फ़ायदे करवा दीजिए। एक तो इसमें ईंधन की बहुत बचत है, दूसरा इसमें जो भी पोषक तत्व हैं वो नहीं जलते, खराब नहीं होते। बिल्कुल। तेज भट्टी पे दूध के जो पोषक तत्व हैं इसमें वो खराब नहीं होते। बिल्कुल। और लागत भी लगभग 1/5 कम हो जाती है इससे। कम है। कमाल है। तो चलिए दिखाते हैं, चूँकि अभी इलेक्ट्रिसिटी, इसका इलेक्ट्रिसिटी से भी संबंध होता है हाजी साहब? कोई संबंध नहीं है। वो ऑटोमेटिक भट्टी में इलेक्ट्रिक का संबंध है। अच्छा, ये जनरल चलती है। ये जनरल चलती है। तो अभी भी इनमें कुछ हो रहा है या बंद नहीं है? क्या कर रहे हो? है अभी इसमें रसगुल्ले बना रहे हैं। इसमें रसगुल्ले बनाएंगे, ये भी ऑन है अभी? नहीं, अभी ऑन करेंगे अभी। फिर इसमें क्यों इस्तेमाल इसका कर रहे हैं? इसमें भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते स्टीम का? इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये स्लो, बहुत स्लो चलाना पड़ता है। अच्छा, ये स्लो पकाने के लिए। वो फास्ट चलती है। वो फौरन अभी चला देंगे तो मुश्किल से 50 सेकंड 40 सेकंड में ये पूरा उबाल मारने लगेगा। ओह, 40 सेकंड में ही? ये देखिए, इसी वजह से कहते हैं काइनेटिक एनर्जी भाप में ज़्यादा होती है, इस वजह से भाप ज़्यादा जल्दी पका देती है। और ये एक खास बात और है, जो वर्कर्स हाजी साहब के यहाँ काम कर रहे हैं, भट्टियों के पास, स्टीम वाली भट्टियों के पास आँच नहीं लगती है, तो ये एक वर्करों के लिए भी एक बड़ा फायदा। हाजी साहब, ये क्या है? सीरा है शक्कर का? हाँ, शक्कर का सीरा है, उसमें रसगुल्ले पके, उसमें इसमें बनेंगे, उसमें डलेंगे फिर, और वो चाशनी में पक के तैयार होंगे, फिर स्टोर पे जाएंगे। तो चलिए हाजी साहब, इन मशीनों के बारे में जो और रखी है उनके बारे में थोड़ा जिक्र कर दीजिए। ये ऑटोमेटिक खोया मशीन, इसका वर्क क्या होता है? ये कि इसमें अगर हम डाल देंगे दूध और इसको चला देंगे, इसमें चलाना नहीं पड़ता, या अपने आप खोआ बना के तैयार कर। अच्छा, चलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप। ओह, 20 से 25 मिनट में ये खोआ पक के तैयार हो जाएगा। क्या बात है। और ये डीजल वाली है आपने बताया था? डीजल की। ये डीजल वाली, इसमें खर्चा बहुत आता था। अच्छा, इसमें कॉस्ट कितना पड़ जाता था? इसमें तो बहुत पैसा है, 1 घंटे में 5 लीटर डीजल उठाता है। 1 घंटे में 5 लीटर? ओह, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ता था, तो इसमें फिर उसको पूरा स्टीम सिस्टम लगवाया। स्टीम सिस्टम कहाँ से लाए आप? कहाँ से आपने जानकारी की? कई जगह पहले पता किया, पहले देखने गए, कोसाम्बी में एक जगह लगा हुआ है, अच्छा, इलाहाबाद में लगा हुआ है, तो देखने गए कई जगह। हाजी साहब, ये बताइएगा, हमें लगता है हमीरपुर ज़िले में आपकी बराबरी का कोई नहीं होगा जो डेयरी फार्मिंग इतने बड़े स्तर पे कर रहा हो। ऐसा नहीं है, होंगे, मैंने कहा नहीं, हमारी नज़र में तो नहीं है। क्या आपकी नज़र में कोई है? अब मैं क्या बताऊँ, मैं देखे तो चलिए हाजी साहब अपने मुंह से अपने फार्म को नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमारी जानकारी में हमें लगता है कि ये हमीरपुर ज़िले का सबसे बड़ा डेयरी फार्म होगा। ये देखिए कितने बड़े एरिया में ये फैला है। और हाजी साहब, पहले तो एरिया ये बता दीजिए, कितने एरिया में ये सब है? 5 बीघे में बना हुआ है। 5 बीघे में बना है। यहाँ तो अपनी फैक्ट्री होगी, मान लो मैन्युफैक्चर होता है, उधर गैस प्लांट है। चलिए गैस प्लांट भी देख लेते हैं। उसके बाद हाजी साहब के वर्कर्स जो हैं उनसे भी हम बात करते हैं, और कुछ भाई हैं जो इस मैन्युफैक्चर्ड माल को दुकान तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और अच्छा, ये प्लांट है? प्लांट है, इससे हम कंप्रेसर के थ्रू इनमें खींचते हैं। अच्छा, ये टैंकों में आता है। अच्छा, टैंकों से फिर हमें जहाँ ज़रूरत है ये पाइपलाइन के जरिए कमाल। जनरेटर भी चला लेते हैं इसी से। ओह, जनरेटर चल जाता है जी साहब? ओह, इसमें जनरेटर की कास्ट 75% कम हो जाती है डीजल की। कमाल है। जब हम बायोगैस इस्तेमाल करेंगे तो ये 5 लीटर का घंटा उठाता है। ओह, तो ये 1 लीटर का घंटा उठाएगा, कमाल है। बाकी गैस से चलेगा। क्या बात। तो आप लोगों के लिए सलाह है कि
हम डेयरी फार्म करके कई सारी चीज़ें इससे ले सकते हैं। पहली बात, जानवर से दूध तो मिलता ही मिलता है। उसके बाद गोबर गैस प्लांट बता के हाजी साहब ने बताया है कि कितना फ़ायदा हम ले सकते हैं। हाजी साहब, वर्कर्स भी आपने बताया, वर्कर्सों का खाना और सब कुछ इसी से होता है, सब इसी से बनता है। और सबसे बड़ा जो इसका जो सैलरी निकलती है वो दुनिया की बेस्ट जैविक खाद, जो उसकी सैलरी निकलती है उससे अच्छी खाद जैविक खादों में कोई नहीं। कमाल है। कितने दिनों में ये निकालते रहते ये हैं? डेली निकलता है, रोज निकलता है, रोज नया डालते हैं? डालो, जला हुआ निकलेगा, उसको एक गट्ठे में पीछे गट्ठा वहाँ इकट्ठा करो, सूख जाए तो वो बन जाती है। क्या बात है। तो हाजी साहब ने जैसा कि पहले बताया, जीरो वेस्टेज मॉडल हाजी साहब का है। और हाजी साहब, उस साइड क्या हमें गोदाम दिख रहा है भूसे का? हाँ, गोदाम। और यहाँ सामने क्या ये जो बने हैं जो सब? जब इसमें जैसे ये हमने अभी अंदर इसकी चाबी लाओ, इसमें स्टोर कुछ किए हुए हैं? इसके अंदर नहीं, इसके अंदर स्पीलर लगा। अच्छा, इसके अंदर स्पीलर है। अब ये कच्ची घानी लाए हैं जो यहाँ पे नहीं है कहीं भी। अच्छा। अब ये लकड़ी की घानी, पूरा लकड़ी का। ओह अच्छा, ये लकड़ी है, लोहा है हाजी? लकड़ी है। कमाल है। ये पूरा लकड़ी से तेल निकलेगा। इसको पहले कोल्हू बोलते थे। हाँ, बैल को लगा के चारों तरफ घुमाते थे। अब ये मॉडर्न पे इसमें मोटर लग गया है। हाँ। तो मकसद वही है कि शुद्ध मिले लोगों को। कमाल है। तो मतलब दूध मिठाई तो जाती है, अब तेल भी अपने यहाँ से जाएगा। तेल भी जाएगा। क्या बात है। किसान हो, उसकी खली तो आप जैसा मेरे यूज का है। कमाल है। उसकी जो खल निकलेगी वो मेरे जानवरों को काम की। क्या बात है हाजी साहब। तो चलिए, गर्मी बहुत हो रही है, हमें लगता है हाजी साहब की चाबी आने में वक्त लगेगा। क्या क्या यहाँ पे हाजी साहब, ऐसे ही बता दीजिए आप तब तक। अंदर स्पेलर लगा है, चक्किया लगी है, जो हम दाना भी बनाते हैं। मंडी से मकई मिल गई, गेहूँ मिल गया, जो भी मिल गया तो ला के अपना खुद दाना तैयार कर लेते हैं। क्या बात है। और स्पेलर है तो तेल निकाल दिया तो अपना जानवरों तो दाना का जब मार्केट से लेके आए तो दाना ऐसे फीड नहीं करा सकते, सीधे नहीं खिला सकते? क्या प्रोसेस? उसका दलिया बनवाते हैं। दलिया बनाते हैं? उसका जो है बारीक दलिया बनवाते हैं, गेहूं का है। पाचन में, डाइजेशन में दिक्कत ना हो क्या? जी, वो ऐसे नहीं खा सकते। अच्छा, गेहूं की दाने, मकई के दाने ऐसे नहीं खा सकते। तो चलिए, चाबी भी खुल गई है, अंदर भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, तो दरवाजा खुल चुका है यहाँ का। और ये पहले से चक्किया स्पेलर लगा है। अच्छा, इसमें पत्थर लग रहा है। उसके बाद ये हमारी मशीनें यहाँ सेट हो जाएंगी। बाहर पत्थर लगा है। तो मतलब हाजी साहब, सरसों भी बड़ी मात्रा में खरीदेंगे? हाँ, लाएंगे बाजार से सरसों लाएंगे और उसका तेल बनाएंगे। अब ये पत्थर रखा हुआ है। अच्छा, ये पत्थर लगने वाला है? पत्थर इसमें लगने वाला है। कमाल है। उसके बाद ये मशीनें इसमें सेट होंगी। बढ़िया। हाजी साहब, ये बताइए, आपने तो लागत बहुत लगा दी, अगर कोई किसान है, छोटा किसान है, तो उसे क्या सलाह देंगे आपकी खेती के साथ साथ? नहीं, दूध में देखिए, दूध का ऐसा है कि शुद्धता पे काम हो। अभी हम बाहर से जब दूध खरीदते हैं, कोई भी लाता है किसान, बगल के गांव में 50 रुपये लीटर हम दूध खरीदते हैं। अच्छा, अगर हमें ज़रूरत है। हाँ। लेकिन बस शर्त यही है कि हमारा आदमी खुद जाएगा दूने, वो दूध के लाता है। वो धो के लाता है। तो मतलब अगर आम किसान है, वो भी जानवर रखे तो वो काफ़ी प्रोडक्शन कर सकता है, कमाई कर सकता है खेती के अलावा, और बेहतर लाइफस्टाइल उसका हो सकता है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत दूध की है। दूध के रेट नहीं मिल पाते किसानों को। बाहर की कंपनी आती है, 30 रुपये 35 रुपये लीटर उनसे दूध खरीदते हैं। अब खर्चे भी बहुत हैं, महंगा है, तो किसानों को दिक्कत है। दूध के रेट उनको अच्छे मिलेंगे, जाहिर सी बात फायदा है। मैं 50 रुपये में खरीदता हूँ। कमाल। उनको हम जानवर भी देते हैं, बढ़िया, जैसे हमारे पास बढ़िया एक्स्ट्रा हुई तो हम उनको दे देते हैं। आप उनको तैयार करो। अच्छा, जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसको बेच देंगे, तो आधा पैसा आपका, आधा। अच्छा, बटाई पे, एक प्रकार से बटाई पे देते हैं। तो चलिए, हमारे साथ हाजी साहब है जो बड़े कमाल के हैं, सालीन है, और भी कुछ दिखाने वाले हाजी साहब। वो जाए। हाँ चलिए, हाँ, मिठाई जो है एक बार और आप देख लीजिए कितनी कमाल की है। और ये स्टोर होके आउटलेट पे जा रही है, वहाँ से बिकेगी। हाजी साहब ने बताया कि पूरा दूध जो यहाँ से निकलता है, पूरी खपत हो जाती है, मिठाई बनती है, खोया बनता है, पूरा इनकी दुकान से सप्लाई हो जाती है। ये देखिए, करीब से दिखाइए थोड़ा। हाजी साहब, ये मिठाई कौन कौन सी वेराइटी है, कुछ बताएंगे, नाम कुछ हो इनका? इसमें ये आपके मलाई गिलोरी है, अच्छा, छेना है, हाँ, क्रीम छेना है, लड्डू है, रबड़ी है,
अलग अलग वैरायटी की कई हैं इसमें, मिल्क केक है, कमाल है। दूध बर्फी है। और ये इसमें कितना स्टोर पे अपनी कितने दिन रुकती होगी मिठाई हाजी साहब? दूध की मिठाई तो 24 घंटे रुक पाती है। बस 24 घंटे में सब खोए की सप्लाई मिठाई 3 दिन, खोए की 3 दिन, देसी घी की 1 हफ्ता। ओह बस। तो चलिए ये नियम है इनकी दुकान के, इनके आउटलेट के। तो अगर आप आते हैं हाजी साहब की दुकान जो है वो ज़रूर जाइएगा और वहाँ पर जाकर चखिएगा इनका जो प्रोडक्शन यहाँ का है। तो हम लोग यहाँ पर डेयरी में थे हाजी साहब की और कमाल, हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पर घूमकर। और बहुत सारी यहाँ पर भैंसें हैं, मुर्रा प्रजाति है। तो हाजी साहब और भी आखिर में कुछ संदेश देंगे किसानों को, कुछ कहेंगे, सलाह है आपकी? किसानों को यही है कि भाई खेती के साथ साथ भले ही 2 जानवर रखें लेकिन रखें, ऊपरी आमदनी उनको होगी ऐसा नहीं है। और बस वही है कि दूध के रेट उनको सही मिले तो काफ़ी कुछ किसानों का भला हो। इस पर मैं काम कर भी रहा हूँ। आगे गोष्ठी भी करनी है मुझे, किसानों को जोड़ना है इसमें कि अगर कोशिश करेंगे कि जानवर उनको दें। मेरी प्लानिंग है आगे की तो उनको जानवर दें बगैर पैसे के। अच्छा। और उनके दूध में वो धीरे धीरे उनका पैसा कटता है। इस प्लानिंग कमाल है, ये बहुत अच्छी प्लानिंग है जी। किसानों को भी प्रॉफिट होगा और यहाँ के लिए भी सहूलियतें होगी। तो हमारे साथ हाजी साहब थे। हाजी साहब का एक खूबसूरत सा डेयरी फार्म था और जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो सबसे पहले आपको ये भी कहेंगे कि अगर ये खबर पसंद आती है, हाजी साहब का डेयरी फार्म आपको भी पसंद आता है, तो अपनों तक शेयर करिएगा, सब तक भेजिएगा ताकि वो लोग भी जाने कि हमारे हमीरपुर में भी ऐसे अवेयर किसान हैं। तो चलिए ये मिठाई भी आ गई, हाजी साहब आप भी खाइए। ये कौन सी वैरायटी है ये? तो मलाई ग्लोरी बोलते हैं। मलाई ग्लोरी कहते हैं ऐसे। छेना के अंदर रबड़ी भरी। रबड़ी भरी। चलिए हम पहले चखते हैं, ऑन रिकॉर्ड आपको भी बताते हैं कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है। और बहुत ही लजीज है। छेना के अंदर रबड़ी भरी, एक हल्का सा टेस्ट और आ रहा है। इलायची का किस चीज़ का है? इलायची तो बहुत टेस्टी है। आप जब भी आएँ तो स्टोर पर आके इनके जो फ्रेश माल है, फ्रेश मिठाई है, उनको ज़रूर चखिएगा। वास्तव में ये बहुत टेस्टी है। और हाजी साहब ने जो कहा है, उनकी जो सलाह है, उस पर भी अमल करें किसान, ताकि हाजी साहब की तरह वो भी संपन्न हो सके। ज़रूरत नहीं है कि एकदम से बड़ा करें। हाजी साहब संपन्न थे, अवेयर थे, हाजी साहब ने एकदम से बड़ा किया। आप छोटे स्केल पर एक एक जानवर रख सकते हैं और आमदनी कमा सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे हाजी साहब का टर्नओवर कितना है। तो हाजी साहब से हम उनका टर्नओवर जानते हैं। उससे पहले हमारे हाथ में ये और एक टुकड़ा प्यार से हाजी साहब ने थमा दिया है और इसकी खासियत हाजी साहब बता रहे थे, तो हमने कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो हाँ हाजी साहब, इस मिठाई का नाम क्या है सबसे पहले? तो हनी केक। हनी केक कहते हैं। बनता कैसे है ये? खोआ, देसी घी और शहद का इस्तेमाल होता है इसमें। कमाल है। और भी कोई ऐसी मिठाई हो जिसमें कुछ अलग डलता हो हटके, इसका जिक्र आप करना चाहें? अब अलग अलग वैरायटी में अलग अलग चीज़ पड़ती है। किसी में ग्लूकोज पड़ता है, किसी में शहद पड़ती है, किसी में वो पहले ज़माने की जो खाड़ आती थी वो शक्कर पड़ती है, ये नहीं पड़ती। तो अलग अलग वैरायटियाँ, अलग अलग क्वालिटियाँ हैं। चलिए, तो वो पहली मिठाई खाई थी, वो भी टेस्टी थी हाजी साहब, ये भी टेस्टी है और पेट हमारा भर चुका है। अब टर्नओवर और बता दीजिए, क्योंकि जो लोग हैं ऑडियंस वो टर्नओवर जानने के लिए उतावली होगी। नहीं, टर्नओवर तो देखिए ऐसा है कि हमारा तकरीबन ये समझिए कि 6 से 7 लाख रुपया महीने का हमारा टर्नओवर है। और उसमें ये है कि लेबर के खर्चे और खुराक बिल्कुल, तब भी हमें 1 लाख 1.25 लाख के आसपास रुपया बच जाता है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो मतलब 1.25 करोड़ के आसपास आपका टर्नओवर है सालाना। तो ये हाजी साहब हैं, हमीरपुर ज़िले के हैं और हमीरपुर ज़िले की शान इन्हें मानिए कि जिस हिसाब से इन्होंने ये डेयरी फार्म बनाया है, बड़ा कमाल के। कभी मौका मिले तो ज़रूर घूमिएगा और तब घूमिएगा जब हाजी साहब फ्री हो। और ये मोदा पे हाजी साहब रोड कौन सा है? बांदा रोड। तो मोदा से जो बांदा रोड है वहाँ पर ये प्लांट डेयरी फार्म पड़ता है। और हाजी साहब की दुकान रॉयल फ्रेश फूड कंपनी नाम से। तो मौदा आते हैं तो ज़रूर चखिएगा। हमने चखी है, बड़ी टेस्टी मिठाई है।
तो मिठाई भी चखिएगा और चैनल पे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।